हम यहाँ बजट तैयार करने में लगे हुए हैं। हाल ही में जो बर्फबारी हुई है उसको लेके जो है हम लोगों को उस मुसीबत में से निकाल रहे हैं जो बीच बीच में बदकिस्मती से, और जिस चीज़ की हमें सख्त निंदा करनी चाहिए, हमारे लोग जो हैं वो पीटे जाते हैं, चाहे हिमाचल में या कल की बात जो उत्तराखंड में हुआ है उसको लेके हम जो हैं परेशान हैं। तो अब ये यूजीसी ज़्यादा मामला जो है ये मैं देख लूँगा, उसके बाद इस पे बात कर लूँगा। सर इधर सामने सर। पुराने दोस्त और साथी हमारे मुकामी सांबा के एमएलए जनाब सुरजीत सलाथिया साहब, मेरे साथ आए हुए तमाम अफसरान, यहाँ पे मौजूद सरपंच, पंच हजरात, दोस्तों, आप सबको आदाब, सत श्री अकाल। इस इलाके में इस रिसीविंग स्टेशन की बहुत अहद ज़रूरत थी, क्योंकि लंबी लाइन के वजह से यहाँ तक बिजली पहुँचाते पहुँचाते बिजली का वोल्टेज इतना कम होता था कि वो ना होने के बराबर, और सिस्टम में लगातार फिर फॉल्ट आने की वजह से बिजली हम आप तक पहुंचा भी नहीं पाते थे। इसलिए हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन जम्मू, उनका ये फैसला रहा कि हमें फौरी तौर यहाँ पे ये रिसीविंग स्टेशन कायम करना चाहिए। इससे आपने 2700 होम्स लगभग कोई 2200-2300 जो है, एक तो मकानों को फ़ायदा होगा, घरों को फ़ायदा होगा, उसके साथ साथ लगभग कोई 600-700 हमारे जो किसान हैं उन्हें भी हम बेहतर बिजली सप्लाई कर सकेंगे ताकि उनके पंप वगैरह चलें। और दूसरा, आपने बिजली के बिलों के हवाले से बात की। सलाथिया साहब ने जो आपकी सिफारिश की कि उस पर हम गौर करेंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, एक फैसले के तहत हमारी मुकम्मल कोशिश है कि बिजली का दबाव किसानों पे कम से कम रहे। जहां इंडस्ट्री की बिजली की कीमत चढ़ती है, उनका रेट बढ़ जाता है, कमर्शियल में हम बढ़ा देते हैं, कहीं हम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का भी बढ़ाते हैं। किसानों को बिजली का दबाव ज़्यादा ना पड़े, उसके लिए हमने किसानों का ज़्यादातर बिजली का बिल का हिस्सा जो है वो खुद बर्दाश्त किया हुआ है। आज तमाम चीज़ों को जोड़ के पर यूनिट बिजली जो मैं खरीदता हूँ, मुझे कोई 11 या 12 रुपए खर्च करने पड़ते हैं यूनिट बिजली खरीदने पे, लेकिन किसानों को हम शायद 1 या 1.5 रुपए यूनिट में जो है वही बिजली फराहम करते हैं। मतलब हर यूनिट पे लगभग कोई 9 रुपए 50 पैसे का सब्सिडी गवर्नमेंट के तरफ से किसानों को। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि बिजली के बिल का दबाव आप पे कम से कम पड़े, उसके लिए ज़्यादातर बोझ हमने अपने ऊपर लिया है।
जिस दिन मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता फ़ौरन आपका फ़ोन बंद हो जाता। तो अब मुझे बताओ कि हर दफ़ा माफ़ी दे के बिजली का, मैं गलत बात कहूँगा नहीं कि मैं कहूँगा कि आपके मोटरों के सारे पैसे माफ़ हो जाएंगे, मुश्किल सी बात है। रियासत बड़ी मुश्किल से इस हालात में है कि हम सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है, 90% एड है, और जो रियासत का हमारा रेवेन्यू साइड है वो बड़ा कम है, जिसकी वजह से मिसमैच होता है और बड़ी मुश्किल से इस बहरान से इस रियासत को निकाला जा रहा है। क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 7-8-10 साल इलेक्शन नहीं हुआ, तो अब ये एक लोगों की चुनी हुई सरकार बनी है जिसके मुख्यमंत्री आपके सामने बैठे हैं। हमने ये पहले भी आवाज़ उठाई थी कि जो किसानों का माफ़ किया जाए, उसमें मैं उमर साहब को कहूँगा कि कोई लीनियंट व्यू उसमें लें, अगर जितना खर्चा हो सकता है, क्योंकि ये लोगों की सरकार है, लोगों के लिए हमें काम करना है। अगर हो सकता हो तो उसमें आप गौर करें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरीके से आपने इस रियासत का कारोबार संभाला है और आप दिन रात लोगों की खिदमत में लगे हैं, हमें पूरी उम्मीद है आपकी इस लीडरशिप में कि आप इस रियासत को ये जो मुश्किलातें हैं इसको आसान करने के लिए आप पर्याप्त अपना जो है ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए